उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के समर्थक और पार्टी के तमाम नेता हार मानने को तैयार नहीं हैं। वहीं पर बीजेपी इसका खूब जश्न मना रही है। लेकिन यहीं पर इन तमाम जानकारियों के बीच कुछ जानकारी ऐसी सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कुछ ऐसे विश्लेषण सामने आए हैं जिसे सुनकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। बसपा को ईवीएम से 12% मत मिले, पोस्टल बैलेट से 11%। कांग्रेस को ईवीएम से 2% मत मिले और बैलेट पर भी 2%। लेकिन सपा को बैलेट से 51.5% मत मिले हैं और ईवीएम से केवल 34%। और भाजपा को बैलेट से 33% मत मिला है, वहीं पर ईवीएम से 42% मत मिला है। ये तस्वीर जब से सामने आई है, लगातार चर्चाएं जोरों पर हैं और इसी के साथ साथ उन तमाम चर्चाओं को भी अब हवा मिलने लगी है जो अब समाजवादी पार्टी ने लगातार वोटिंग के दिन शिकायतें दर्ज कराई थी। आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान जब 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा था, तब समाजवादी पार्टी की तरफ से ताबड़तोड़ शिकायतों के ट्वीट जारी किए गए थे। कई सीटों पर गड़बड़ी होने का आरोप भी लगाया था। यहां गौर करने की बात यह है कि वोटिंग शुरू होने के 5 घंटे के भीतर समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 1-2 नहीं बल्कि 150 शिकायतें की गई थी और ये आंकड़ा हर घंटे बढ़ता ही जा रहा था। आपको याद दिला दें कि ये वही चरण है जिसमें समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें उन्होंने गंवाई। सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कई बार यह आरोप लगाया गया कि 150 से ज्यादा ट्वीट समाजवादी पार्टी ट्विटर हैंडल से किए गए हैं, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया है। चुनाव आयोग ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गड़बड़ी का सिलसिला लगातार जारी चलता रहा। समाजवादी पार्टी ने कई वोटर्स के भी वक्तव्य सामने रिकॉर्ड करके अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किए थे और चुनाव आयोग से अपील की थी कि वो इस पर कोई एक्शन ले। ऐसे ही एक ट्वीट में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कानपुर देहात की भोगनीपुर 208 विधानसभा के बूथ संख्या 121 पर सपा का बटन दबाने पर बीजेपी की पर्ची निकल रही है। कृपया संज्ञान ले, सुचारू व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करे चुनाव आयोग। एटा जिले के विधानसभा अलीगंज 103 बूथ संख्या 270 पर प्रशासन की उपस्थिति में डाले जा रहे हैं फर्जी वोट। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन कृपया संज्ञान ले। आपको बता दें कि ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई है। समाजवादी पार्टी ने जब कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा सीट को लेकर शिकायत की तो कानपुर देहात पुलिस ने जवाब दिया। उपरोक्त के संबंध में उप जिलाधिकारी भोगनीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि विधानसभा 208 बूथ संख्या 121 में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मतदान केंद्र पर भी मतदान निष्पक्ष व सुचारू रूप से चल रहा है और मशीनों में भी कोई समस्या नहीं है। करहल में बीजेपी प्रत्याशी एसपी बघेल पर धमकाने का आरोप लगा था। ट्वीट में दावा किया गया कि मैनपुरी जिले की विधानसभा करहल 110 बूथ संख्या 319-320 पर बीजेपी प्रत्याशी एसपी बघेल पोलिंग पार्टियों को धमका रहे हैं। बेहद गंभीर मामला है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन कृपया संज्ञान लेकर निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने की कृपा करें। इटावा में भी ऐसी शिकायत सामने आई थी। इटावा जिले की भरतना विधानसभा 201 बूथ संख्या 205 पर बीएलओ की पर्ची को पीठासीन अधिकारी मान्य नहीं कर रहे हैं। मतदान करने से रोका जा रहा है। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग कृपया संज्ञान ले। बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरह से लगातार चुनाव के दौरान धांधलियों के आरोप विपक्ष द्वारा लगाए गए, उस पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी ऐसी कड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। हालांकि वोटिंग खत्म होने के बाद आखिरी चरण के चुनाव में बनारस में जिस तरह की तस्वीरों को लेकर अखिलेश यादव ने कुछ खुलासे जनता के सामने रखे थे, उसको लेकर आखिरी वक्त की भगदड़ जरूर मची थी। चुनाव आयोग ने अपने कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया था, लेकिन असर कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो लगभग 80 सीटें ऐसी रही जहां पर समाजवादी पार्टी जीत की चोटी को छूकर वापस लौट आई। ऐसे में उत्तर प्रदेश में ये तमाम चर्चाएं जोरों पर हैं कि चुनाव के नतीजे कतई निष्पक्ष नहीं हैं।
लगातार चर्चाएं जोरों पर है कि इस बार बीजेपी ने चुनाव को निष्पक्षता से नहीं बल्कि भेदभाव और धांधलियों के साथ जीता है। इस जानकारी के बाद लगातार तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन सच्चाई सामने है। लोकतांत्रिक इस देश में चुनाव के नतीजों के बाद जिस प्रक्रिया के साथ मुख्यमंत्री को शपथ लेनी होती है, वो प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।